नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। मेरे प्यारे साथियों, कल यानी कि 10 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। तो शुरुआत में इस ब्लास्ट को साधारण ब्लास्ट की तरह कंसिडर किया जा रहा था, यानी कि यह माना जा रहा था कि साधारणतः एक कोई सीएनजी कार में सीएनजी गैस के ब्लास्ट होने से या टंकी फटने से किसी प्रकार का ब्लास्ट हुआ होगा। लेकिन जिस तरीके की खबरें निकल करके सामने आ रही है कि इसमें 10 डेथ्स जो है वो कंफर्म हुई है। और ऐसे में अगर देखा जा रहा है कि एग्जैक्टली हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये ब्लास्ट एग्जैक्टली हुआ कहाँ पर है। ये है लाल किला, और इस लाल किले के सामने जो है यहाँ पर ठीक नज़दीक जो है एक हुंडई कार में ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ पर 10 डेथ्स जो है वो कंफर्म हुई है। और ये धमाका इतना इंटेंसिटी से था कि वहाँ पर आसपास जो है सारी गाड़ियाँ हैं जो आसपास की जितनी भी थी वो सारी क्षतिग्रस्त हो गई है। और इसमें जो है इतनी इंटेंसिटी के साथ में ये धमाका हुआ कि इसमें 10 से 12 लोगों की जो डेथ्स है वो कंफर्म हुई है। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि इससे जो है किसी प्रकार की जो साजिश है उसकी बू आती हुई नजर दिखाई दे रही है। तो जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ है, इसके बाद से हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने काम पर जुट गई है कि ये ब्लास्ट किस तरीके से हुआ, किसकी साजिश है आखिरकार इसके पीछे। तो जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उस ब्लास्ट से ठीक एक दिन पूर्व यानी कि फरीदाबाद से जो है एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से जो है एक बम बनाने का यानी कि एक्सप्लोजिव बनाने का जो विस्फोटक सामग्री है वो बरामद की गई थी, जिनकी मात्रा जो है वो लगभग 2900 किलोग्राम जो है वो बताई जा रही है। लगभग 3000 के आसपास किलोग्राम के आसपास जो है वो विस्फोटक सामग्री जो है वो बताई जा रही है। और उसके ठीक बाद जो है इस प्रकार की घटना का घटित होना दिल्ली में कहीं ना कहीं एक बड़ी आतंकवादी जो घटना है और जो है डाउट जो है वो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी जांच एजेंसियां लगातार जुटी हुई है। जल्द ही ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि क्या इसके पीछे एक आतंकवादी साजिश वास्तव में थी, किसी अदर कंट्रीज का हाथ भी इसके पीछे हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये घटना इस वक्त घटी है जिस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं कंटिन्यूसली जो है अमेरिका के साथ भी तनातनी जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में जो है भारत की जो इकोनॉमी है उसको जो है डिक्रीज़ करने का यानी कि जो है कमज़ोर करने का जो कोशिश जो है वो लगातार अमेरिका के द्वारा भी की जा रही है। और लगातार बांग्लादेश और पाकिस्तान के द्वारा भी भारत के ऊपर जो है अतिरिक्त जो है वो प्रेशर यानी कि यूँ कहें कि किसी प्रकार की जो साजिश है वो जो है इन दोनों कंट्रीज़ के द्वारा भी की जा रही है। ऐसे में हमारी जो जाँच एजेंसियाँ ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कहीं इन कंट्रीज़ का हाथ जो है इस ब्लास्ट के पीछे तो नहीं है। दिल्ली पुलिस के द्वारा एक एफआईआर भी रजिस्टर की जा चुकी है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के तहत एक एफआईआर हो चुकी है, जिसके माध्यम से ये जांच करने का प्रयास करेंगे कि ये एक आतंकवादी घटना वास्तव में थी या इसके पीछे कौन साजिश करता है। रिसेंटली जो डॉक्टर पकड़ा गया फरीदाबाद से, उसके पास से जो एक्सप्लोजिव मिले हैं उसका कनेक्शन भी जो दिल्ली ब्लास्ट से बताया जा रहा है। जो एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है उसको देख करके ये समझ में आता है कि जितना एक्सप्लोजिव था यानी कि हज़ारों या फिर यूँ कहे कि लाखों की संख्या में जो है लोगों को मारने का जो टारगेट था आतंकवादियों का वो इसे एक तरीके से माना जा रहा है कि एटीएस की टीम ने जो एक्सप्लोजिव पकड़ा है उसके फ्रस्ट्रेशन में यानी कि एक्सप्लोजिव तो पकड़ा जा चुका है दिल्ली के आसपास के एरियो में, इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर के जो दिल्ली में जो एक्सप्लोजिव लेकर के जो व्यक्ति था उस व्यक्ति ने फ्रस्ट्रेशन में आकर शायद संभवतः इस ब्लास्ट को करा होगा। यानी कि इनकी प्लानिंग जो थी वो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देना था। निश्चित रूप से ये दिल्ली ब्लास्ट की ये घटना से पूरा देश जो है वो स्तब्ध है। और ऐसे में हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि जो भी इस ब्लास्ट के पीछे के साजिश करता है उनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि भारत की जो फोर्सेस है उसकी पूरी स्ट्रेंथ को फुल पावर के साथ में जो है रिप्ले दिया जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कुछ दिन पूर्व की घटना है, जो फ्लाइट्स है उनको जो है जीपीएस सिग्नल जेमर के द्वारा जो है स्पूपिंग की गई थी, जिसके माध्यम से जो फ्लाइट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से लैंड नहीं हो पाई थी और एक तरीके से ये टेक्निकल ग्लिच माना जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आतंकवादी जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ है उसका कनेक्शन कहीं जो फ्लाइट लैंड नहीं कर पाई थी या टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, क्या अदर कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है स्पूकिंग के माध्यम से। हमारी जांच एजेंसियां इसमें लगातार जांच करने के लिए प्रयास कर रही है।